धरोहर के रूप में रखे गए थे। और धरोहर भी 5 प्रकार की होती है, लेकिन न्यास रूपी धरोहर नहीं थी वहां पर न्यास शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ देते। वहां पर एक चार्ट है जो आपकी पूरी वार्ता में बड़े शांति स्थैर्य पूर्वक सुनता, थोड़ा सा समय कोई दे दिया करो। जिस समय वृत्तासुर का आतंक था, सारे देवताओं ने अपने आयुध दधीच के यहां रख दिए थे। दधीच चूंकि तपस्या में निमग्न रहते थे, इसलिए दधीच ने उन अस्त्रों और शस्त्रों का तेजपान कर लिया था। और एक प्रसंग और आता कि इनके तेजपान से ही उनकी हड्डियां वज्रवत नहीं हुई, उनकी हड्डियां वज्रवत हुई भगवान शंकर के वरदान से। जब राजा क्षुभ के साथ ऋषि दधीच का युद्ध हुआ, तो यदि वृत्तासुर को मारने के लिए उनकी अस्थियों का प्रयोग वज्र रूप में किया गया, तो क्या अस्त्रों शस्त्रों के कारण किया गया? नहीं, क्योंकि उनकी अस्थियां वज्रवत थी। जब राजा क्षुभ से उनका युद्ध हुआ था और विष्णु ने उनको मारने का प्रयास किया था, तो भगवान शंकर ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु स्वयं के उससे हो, किसी के मारने से ना हो, मेरी हड्डियां वज्रवत हो जाएं, मेरे मन में कहीं दीनता ना आए। ये तीनों वरदान भगवान शंकर ने दिए थे। तो इसलिए दधीच वज्रवत हुए थे, और जो वज्र का प्रयोग हुआ था इसलिए हुआ था। श्रीमान बढ़िया सुंदर। देखिए यहाँ थोड़ा सा विषयांतर है। दधीच 2 हुए हैं, एक नहीं है, दोनों की अलग अलग कथाएं। एक दधीच हैं और अथर्वा पुत्र, दूसरे हैं चमन पुत्र। जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, क्षुभ से जिनका युद्ध हुआ वो है चमन पुत्र, और जिनको इंद्र ने वज्र से जिनकी गर्दन काटी वो है अथर्वा पुत्र। इसलिए दोनों में विषयांतर है, दोनों के कालखंड में अंतर है। तो वज्रवत 2 कारण से हुई। जिस समय एक बार इंद्र ने उनकी गर्दन काटी, तो उनका नाम पड़ा अश्वशिरा, अर्थात घोड़े की गर्दन स्थापित की गई थी, तो उनका अश्वशिरा नाम पड़ा। मूल विषय ये नहीं। दधीच 2 है, कथाएं 2। वज्रवत कब हुई? तो उस कालखंड में इन अस्त्र शस्त्रों का पान करने के कारण उनकी हड्डियां वज्रवत हुई। और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं ये हैं चमन पुत्र, इनके वरदान मांगने पर इनकी हड्डियां वज्रवत हुई। तो कथाएं दोनों सही है, इनमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मूल विषय वही है कि आपने कहा न्यास के रूप में रखा गया, यद्यपि हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहती थी। 2 धरोहर ऐसी हैं जिनको हुबहू वापस करना पड़ता है। और समाज में कह रहा हूं, निक्षेपो उपनिधि नित्यम न देयो प्रत्यांतरे, अर्थात निक्षेप और उपनिधि ये ऐसी धरोहर है, जैसी रखी जाती है वैसी ही वापस की जाती है, अन्य के विषय में ये नहीं है। तो इसलिए श्रीमान जी, न्यास को भी बदला जा सकता है, संवाहित को भी बदला जा सकता है, याचित को भी बदला जा सकता है। इस पर विशेष तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जैसी पड़ी वैसा किया गया। इसमें देखिए, इसमें फिर हमारा और आपका मतभेद नहीं होगा तो संभव। देखिए दोनों जगह पर आ जाइए आप। ये जो 2 आपने बताया दधीच 2 हुए, तो एक कल्प भेद है, तो कल्प भेद कथानक है भाई। दधीच 2 हुए, एक कल्प में अथर्वा पुत्र हुए, एक कल्प में चमन पुत्र हुए, तो कल्प भेद है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। दूसरा, आप कह रहे हो कि जो न्यास रूपी धरोहर है वो वापस करने वाली नहीं है। इसमें हमारा पक्ष अलग है, आपका पक्ष अलग है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि सुनने में भूल हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं। हमने ये नहीं कहा वापस करना नहीं है ना, इनका रूप बदला जा सकता है वापस करने के लिए, ये कहने का भाव है। 2 धरोहर ऐसी हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, जैसी रखी जाती है वैसी वापस की जाती है। लेकिन जो अन्य है 3, इनको वापस तो करना है, लेकिन ये परिवर्तित करके दी जा सकती है। ये आपका विषय है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि आप ऐसा कह रहे हो, चलो हम उसको एक क्षण के लिए स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ये हम आपकी बात से सहमत नहीं। ये हमने पहले भी कहा था, ये अभी भी आपसे। चलिए दूसरा, जब भगवान शंकर के द्वारा राजा जनक को यह धनुष पूजन के निमित्त दिया गया, इसे सहमत हो? किससे नहीं सहमत हो? बिल्कुल सहमत। तो पूजन के निमित्त जब यह धनुष दिया गया, तो राजा जनक तोड़वाने का निर्णय क्यों ले रहे हैं? एक बात हम पहले ही स्पष्ट कर चुके थे, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो तोड़वा रहे हैं तो इनकी स्थापना कहां है? विमल वेदिका रुचिर
अच्छा, वेदी पूजन के लिए बनाई जाती है कि बिना पूजन के लिए? आप लोग विद्वान हैं, किसी भी मूर्ति को जब वेदी पर स्थापित किया जाता है तो उसका पूजन होता है कि नहीं होता? और पूजन के बाद विसर्जन होता है कि नहीं होता? जो वेदी पर मूर्ति स्थापित की जाती है उसका विसर्जन भी है। जिसे आप तुड़वाना कह रहे हैं वो हमारी दृष्टि में विसर्जन है, बस केवल समझ का अंतर है। श्रीमान बाबू, अच्छा, जिसकी बलि दी जाती है उसकी वेदी बनाई जाती कि नहीं बनाई जाती? बिल्कुल बनाई जाती है। यही तो हमारा और आपका विरोध है, यही तो हमारा और आपका तर्क है। आपका कथन कि पूजन के लिए वेदी बनी और हमारा कथन कि इनको बलि देने के लिए वेदी बनाई गई, यही तो दृष्टि में भेद है हमारे और आपका। यहाँ भेद इसलिए है कि जीवित की बलि दी जाती है। बलि किसकी दी जाती है? जीवित की। और इनकी स्थिति क्या? तो इनको बलि से नहीं जोड़ा सकता, बल वेदी से जोड़ा जा सकता, बलि वेदी। अच्छा, ये बताओ, इमय द्वैत अनुसी श्रेष्ठे दिव्य लोकाभिभूषिते, इनकी स्थिति क्या है? चलो इसी पर चर्चा कर लें। जिस समय इन्हें बनाया गया हम उसी समय चर्चा कर रहे हैं। इत्यो मुक्ता मुनिसदा मुनि जाज्वल्यमानम निज तेज साहिलम योगेन संत्यज्य शरीरम एतद्वाम मोक्षम लभते सुरराज सम्मुखे। जिस महात्मा ने मोक्ष लाभ कर लिया हो, क्या उसकी आत्मा संसार में पुनः आती है? यदि नहीं तो फिर क्या इनमें उनकी आत्मा निवास कर रही है? श्रीमान जी, ये केवल अस्थि अवशेष है। अस्थि अवशेष को बलिवेदी से जोड़ना ये सर्वथा अनुचित है हमारी दृष्टि में। अब आपका क्या मत है? हम आपके श्रीमान बाणासुर जी, हमने तो ये कहा ही नहीं कि अस्थि अवशेष है, ये तो आपका विषय है। हमने नहीं कहा, हमने चर्चा ही नहीं की इस विषय में। हमने कहीं कहा कि अस्थि अवशेष है किसी के, हमने नहीं कहा। लेकिन हमने ये अवश्य कहा जो शास्त्रों में कहा गया, इमय द्वैत अनुसी श्रेष्ठ, ये अवश्य हमने कहा। अब आपकी दृष्टि में इनकी उत्पत्ति किसी की अस्थि से होगी, ये आपकी दृष्टि है, हो सकता है हो, लेकिन हमारी दृष्टि में इनकी उत्पत्ति किसी अस्थि से नहीं। हमारी दृष्टि में इनकी उत्पत्ति मात्र बांस से। चलो हम आपके मत। दिव्य क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर के हाथों की शोभा रहे हैं, इसलिए ये दिव्य है। भाई, भगवान के पास कोई भी वस्तु पहुंच जाती है तो दिव्य तो हो ही जाती है। हमारा विरोध तो इसी बात का था। बाकी ये अस्थि है, ये क्या है, ये हमारा और आपका चर्चा का बिंदु नहीं। ये आपकी दृष्टि है, अस्थि है, हम स्वीकार कर लेते हैं, होगी। ये हमारा विषय है कि नहीं है, उस अस्थि नहीं है, ये बात से बने हुए हैं, ये हमारा विषय है। श्रीमान बाबू, भगवान शंकर से जुड़ जाता है वो दिव्य हो जाता है, ये तो यथार्थ है। भगवान शंकर से जुड़े हुए गणेश भी है, तो गणेश का दांत स्वयं कार्तिकेय ने तोड़ दिया, एक कालखंड में परशुराम ने तोड़ दिया। क्या वहां भी कोई दंड का विभाग बना? जब माघ काव्य के अनुसार एक कालखंड में रावण ने तोड़ दिया। हाँ, मान रहे। और तो और छोड़ो, भगवान शंकर ने स्वयं अपने पुत्र की गर्दन काट दी। तो क्या है, ये सब परिस्थिति जन्य अवस्था है। परिस्थिति कैसी बन जाए, उस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया गया, तो श्रीमान जी ये कथन योग्य नहीं है। महान लोगों के महान कार्य हुआ करते हैं, उन पर टिप्पणी करने का अधिकार न हमारा है न आपका। दैत्येंद्र बलि के सुस्वन शिव भक्त क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? शंभु के अपमान की नीति हमने नहीं अपनाई है, हम उन्हीं के सम्मान में कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उनकी इच्छा न होती तो ये प्रणय न किया जाता। इसलिए श्रीमान जी, हमारी बात वही है, हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे, बाढ़ के बौछार से हम बंद दहरा रोक देंगे। अरे चपरासी चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे, अपनी क्रोधानल के द्वारा सागर में आग लगा देंगे, धू धंधेगी ज्वाला, ये यवनी अंबर हिला देंगे। अगर यदि विप्लव मचाया तो सीधे अंपुर से नाता जोड़ देंगे। अब रोज ये तुम बनोगे तो नस नस तुम्हारी, हमारी नस नस तोड़ दे, हमारी नस नस ये तोड़ दे। हम खड़े रहेंगे, हम खड़े खड़े तोड़वाते रहेंगे। तो बाणासुर जी, अरे टूटेगा चाबी पाड़ा में तो त्रिभुवन का प्रेम जाएगा और धसेगा धरासन और नाचेगा अंबर, शान सत्संग में उबाला जाएगा। चंडी ने खपर पिशाचनी आ जा सके तो पाल दैत्यवंश का भाग्य फूट जाएगा। खटाखट खड़केगी चंद्रहास मरी तो शाही शोर शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। ये क्रोध की कराल ज्वाल, ये सन्मुख है प्रगट कर सुमटों के सोनित की सरिता बहाऊंगा। ये आके
ये काठाराज बनाऊं मैं, रुंडों के ढेर आज लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रकट आज करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐसी ना करूं तो शपथ गुरु शंकर की ये अस्त्र शस्त्र छानी नहीं प्राण में कहाऊंगा। आई करूंगा ना तेरे मस्तक पर काल बंद करवाए। हला हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा, फट बंद करवाए। ये दशरथ धनुष अपने शेष कापेंगे। हिमालय तराशाई करूं जब युद्ध करवा मेरे धनुष की शक्ति अलग खाए। पलाड़ी उभान बहुतल पार करूंगा चंड दिन कर। सुन रहे हैं आप लोग बहुत ही सुंदर वीर रस की प्रस्तुति, और इसी से प्रभावित हुए हैं। आप हैं श्री जय सिंह जी। आपके द्वारा 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों ही श्रेष्ठ कलाकारों के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भैया ने जलमालना हर मुझसे टकराने वाला महिलाल सिंह का जया और उसे पान करने वाला वो गिरिजा दे आशीष बाग पर चढ़ी भवानी और धन्य बली सुधवीर बाल उपजय भटवानी रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला तेज मैया ने जलमालना हर मुझसे टकराने वाला। अरे दिखे निरंतर देखे फुहारे चलेंगे, दमदमाए सामने चंद्रमा में दमकाएगा। ये उछल उछल सब सुन मिलेंगे समय पे दरवाम पर्दा रसोदल फट जाएगा। साय साय करती चलेंगे ऊंचा सपन, तारे टूटेंगे गगन के प्ले बच जाएगा। मैं फिर धड़ाका ध्वंस करूंगा अगर दुष्कंदर का दिमाग फिर जाएगा। ये विश्व को जाएगा पाएगा ठिकाना नहीं, ये पिंड गिर फूटेगा तुम्हें टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड ये फुटपाथ धक्केगी जा तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जाएगा। केवल गुरुबंधुता का करता हूं ख्याल, वरना राक्षसेंद्र रावण का ये सौभाग्य लूट जाएगा। ये सन्मुख लड़ेगा राय बलिपुत्र सीना तान तो सारी शौर्य शक्ति का ये दिवाला फूट जाएगा। को नहीं संभाले हम समझेंगे, ये लहू की रसार पाएगी, लहू के सागर उमड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा गगन, ये धरती धस के फट जाए। अरे टुकड़ी से करके जोड़ गिराए, ये बात जवानी चढ़ जाए। जवानी के अरे चिंगार और घूमेगा मेरा दिमाग तो फिर चिंगारों से गूंजे आनंद। किस मैया ने जलमालना हर जो मेरी टक्कर झेल सके। मैं हूं वो ठंडी आग नहीं जो जीत चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरक हुई, मैं तरुणाई की बेला हूं। तुम दलबल होकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूं। 10 कंधक ठीक मारते हो। ये रण की आंधी जब आवेगी और मेरे प्राणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी तो ये अस्त्र शस्त्र सब छोड़ छाड़ कर इस रण स्थल से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पर पानी। और सुन रहे हैं बड़े ही सुंदर वीर रस की प्रस्तुति दोनों ओर से हो रही है, और प्रभावित हुए हैं भूरा यादव जी। आपके द्वारा ये 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान भावों के लिए प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चलने से प्लेच रहे विध्वंस रहे घाट रहे, ये तूफान बॉन्डर साथ रहे, आंधी अंधड़ तूफान चलाए। मेरे चलने से प्लेच रहे, ये विध्वंस रहे तूफान चलाए, तूफान बॉन्डर साथ रहे, आंधी अंधड़ विध्वंस रहे। नक्षत्रों की माला टूटे, ये नभ कर रहा है। अरे सुनकर धरती ढोले सागर ढोले सहमे सभी कबर भाव सूरज छिपा उठे, नभ में सूरज चंदा तारे डरकर छुप जाए शंपाए, बादल बरसाए अंगारे। मैं मचल गया युद्ध स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा। जब जन्मा नहीं लाल मैया का जो तुमको आज बचा लेगा। लंका पर यदि आप बुलाई ये रण कौशल की बेला तो ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये रणधीरों का मेला, इस खाने से ज्वाला निकलेगी, आग लगेगी पानी में और सिखी सिखाई भूल जाओगे लंका पर चढ़ी जवानी में। ये तांडव करने लगता हूँ मैं, ठग प्रबल भुजदंड चंड करता रिपुओं को खंड खंड। ये ब्रह्मांड घूमने लगता है मैं जब करता हूँ रलचंड। शिव मुंडमाल में कोटि कोटि मुंडों को भरने लगता हूँ। तांडवी स्त्रोत को गा कर मैं तांडव करने लगता हूँ। अरे जन्मा धरती पर वीर नहीं जो अपमान बाण का कर जाए। निर्मित जग में वह शस्त्र नहीं जिससे वध मेरा हो जाए। मैं महाप्रचंड दुर्धर्ष प्रखर इस सबरी पर नंबर उजाला हूँ। इस जीवन के दुर्गम पथ पर स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। अजगौ रक्षा के लिए तुम्हें ओखली में सिर देना होगा और मुझे मारने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। सुनो भाई,
धनवत पुराण हम लीन जान या बात पान कर ले कान मैं पलक दे हो चाहे तुम हूं तो देखा उठा खाली हल्ला मचाने आए। अच्छा ईमानदारी की बात बताओ, हल्ला ये मचा रहे हैं कि हम? तुम तो सत्यनारायण की कथा सुना रहे हो। हाँ बस बस, कम से कम जानने तो रेवा खंड का ये कौन सा भाग चल रहा था? घंटा बज चुका, 5वां भाग हो गया। समझ लो घंटा बज चुका है, अब ध्यान आया, चलो समय पर ध्यान आ गया, यही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि समय के अनुकूल चलता है वही सफलता पाता है। एक बार शिव प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की, वंदे जगत गुरु शंकर भगवान की। अभी आपने देखा सुंदर वीरेश